हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तों। और देखें, अभी आपका जो सीरीज चल रहा है यानी अपने रीजनिंग के क्लास में इस समय मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्लासेस लेके आ रहा हूँ। लगातार कल वाला क्लास भी हम लोगों का रैंकिंग के कुछ स्पेशल क्वेश्चन थे जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे। आज हम आपके लिए डायरेक्शन का एक स्पेशल क्वेश्चंस का सेट लेकर आए हैं और ये डायरेक्शन टॉपिक हम लोगों ने हालांकि पढ़ रखा है और हमारे ऐसे जो विद्यार्थी जिन्होंने डायरेक्शन वाले वीडियो को कंप्लीट नहीं किया है या जिनका क्लास छूट गया है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हैं या हमारे ऐप में जाकर एजुकेशन वर्ल्ड का ऐप आप चाहे तो उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और उस ऐप में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। हमारे डायरेक्शन वाले टॉपिक के 3-4 वीडियो आपको उपलब्ध रहेंगे। आप उन टॉपिक्स को जरूर पढ़ें ताकि आपको इस क्लास को करने में और मजा आए और आनंद आए। देखिए, आज हम आपको जो डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होगा हमारे एसएससी के एग्जाम में या स्टेट लेवल का एग्जाम हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग। आइए तो चलें भाई, देखें थोड़ा सा आई होप कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो आई होप आप सब कुछ ठीक होगा। तो मैं बात कर रहा था डायरेक्शन के उन क्वेश्चंस की कि हमारे ऐसे विद्यार्थी जो एसएससी या स्टेट लेवल की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिनको वीडियो का पेपर देना है या दूसरे और भी एग्जाम्स देने हैं, उनकी परीक्षा में 2 सवाल सामान्यतः 1 से 2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन बैंक में भी आप क्लर्क लेवल पर 1 सवाल आपको डायरेक्शन का मिलता है। अगर आप सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1-2 सवाल डायरेक्शन के जरूर मिलते हैं। सामान्यतः कोई भी एग्जाम होता है जहां रीजनिंग पूछा जा रहा है तो वहां पर डायरेक्शन के आपको 1-2 सवाल जरूर मिलेंगे। और आज के सेशन में हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं, उसके साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस का भी कलेक्शन किया है। आई होप आज का सेशन बहुत मजेदार और जबरदस्त होने वाला है। तो एकदम तैयार हो जाओ कॉपी पेन लेकर। थोड़ी सी हम लोग बेसिक बातें करेंगे डायरेक्शन की। आपको अगर याद होगा तो हमने आपको बताया था इस दुनिया में अगर दिशाएं हैं तो बस केवल और केवल 4 ही दिशाएं होती हैं। ये कहलाता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये वाला डायरेक्शन कहलाता है हमारा साउथ। इन 4 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं, उप दिशाएं। यहां जरा ध्यान दीजिए, 4 हमारी सब डायरेक्शन यानी उप दिशाएं। ये वाली सब डायरेक्शन हमारी कहलाती है नॉर्थ ईस्ट, ये कहलाती है साउथ ईस्ट, ये कहलाता है साउथ वेस्ट और ये कहलाता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। यानी 4 डायरेक्शन और उन्हीं के अकॉर्डिंग 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। हम लोग एक बात और भली भांति जानते हैं कि 2 डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक डायरेक्शन और एक सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा 45 और 2 सब डायरेक्शन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। एक बेसिक सी बात और जान लो बेटा, आपको अगर याद होगा तो आप जानते होंगे कि इस आकृति को कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। और अगर आपसे हम जानना चाहें, पूछना चाहें कौन सा त्रिभुज है, तो आप कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल की पहचान क्या होती है? समकोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है? तो आप जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोणों में से अगर कोई भी एक कोण हमारा 90 अंश का है, कोई भी एक कोण हमारा 90 डिग्री का है, तो कहलाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की बड़ी खासियत क्या? जहां 90 डिग्री बनेगा उसके ठीक सामने वाली भुजा हमेशा कहलाती है हाइपोटेनियस अर्थात कर्ण, और ये वाली भुजा कहलाती है हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जिस पर त्रिभुज रखा है ये कहलाता है हमारा आधार।
आधार यानी कि हमारा बेस। तो आप जानते हैं सामने वाली भुजा कर्ण, ये लंबाई वाली लंब और जिस पर त्रिभुज रखा है टिका है कहलाता है हमारा आधार। आप लोगों ने सुना होगा पाइथागोरस में, तो पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ थे, इन्होंने इस बात को साबित किया था कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर। चलिए भाई, तो मैं चर्चा कर रहा था कि पाइथागोरस प्रमेय की, पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा देखें, हमारे ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक यहाँ इन क्लासेस को कंप्लीट नहीं किया है, वो जरा और ध्यान दें। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमने आपको बताया था कि डायरेक्शन में हमें जब भी दाहिने मुड़ना होता है तो हमेशा हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। दाहिने मुड़ने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज और बाएं मुड़ने के लिए हमेशा हम लोग चलते हैं एंटी क्लॉक। दाहिने जाने के लिए क्लॉक और बाएं मुड़ने के लिए हमेशा एंटी क्लॉक। ठीक, ये देखिए, ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। 4 डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, उन्हीं के अकॉर्डिंग 4 हमारी सब डायरेक्शन। ट्राइंगल त्रिभुज जहां 90 डिग्री का एक कोण बनेगा कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, और 90 डिग्री का कोण जहां बनता है सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, ये लंब और ये होता है आधार। और कर्ण बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां हमने आपको बताया डायरेक्शन में हमेशा राइट टर्न लेने के लिए, दाहिने मुड़ने के लिए हमेशा क्लॉकवाइज और बाएं मुड़ने के लिए हमेशा एंटी क्लॉक। तो आई होप ये बेसिक सी बातें आप सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी और आप जानते भी होंगे। लेकिन अगर हमारे ऐसे विद्यार्थी जो इन बातों के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, वो प्लीज़ से प्लीज़ हमारे पुराने वीडियो जरूर देख लें। आप यूट्यूब पर सर्च कर लें, हमारे ऐप पर जाकर सर्च कर लें डायरेक्शन के, आपको 2 से 3 वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है और वहाँ पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही है। लेकिन जैसा कि आज मैंने कहा कि आज के सेशन में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी जोड़कर मैं यहाँ आपके साथ लाया हूँ जो परीक्षा में आने के एक्सपेक्टेड हैं, यानी ज्यों का त्यों क्वेश्चन आपको परीक्षा में भी मिल सकता है। तो आ जाओ जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के क्वेश्चंस की। अब देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से देखें और देखकर बताइए। कल्पना करें कि आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं, फिर से आप बाएं मुड़ते हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और एक बार फिर दाईं ओर मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। हमारे ऐसे विद्यार्थी जो लगातार अपने क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, लगातार पढ़ रहे हैं हमारे क्लासेस को, वो जल्दी से बताओ बेटा कि क्या सही आंसर होगा इस सवाल का। आपसे कह रहा है सवाल, कल्पना कीजिए आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं, कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं, फिर से आप बाएं मुड़ते हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं और एक बार फिर से दाईं ओर मुड़ते हैं। अब आप किस दिशा में चल रहे हैं? चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ। सवाल को बनाने के 2 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट क्या, कल्पना करें, कल्पना कर लें आपकी आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। हमने ये कल्पना कर लिया आप किस ओर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर। ठीक, अच्छा कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बाएं मुड़ेंगे तो एंटी क्लॉक। ठीक, यहाँ देखो आप बाएं मुड़ गए। अच्छा फिर से आप बाएं मुड़ते हैं, फिर से एक बार बाएं मुड़ेंगे तो ये हो गया आपका फिर से एंटी क्लॉक। ठीक, अच्छा फिर आप देखें आप दाहिने मुड़ते हैं, तो दाहिने मुड़ेंगे तो आप फिर से यहाँ चले जाएंगे, ये हो गया। और लास्ट में फिर से दाहिने मुड़ते हैं तो अब आप यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ से। तो अब बताओ आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में।
ठीक, तो इस सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिण दिशा। जल्दी से ध्यान दो बेटा। देखो हमने आपसे कहा कि कल्पना कीजिए आप दक्षिण की ओर चल रहे हैं। आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में। पहली बार आप बाएं मुड़ते हैं, यहाँ पर आप बाएं मुड़े, फिर से आप एक बार बाएं मुड़े तो आप यहाँ पर, फिर से आप दाहिने मुड़े तो अब आप यहाँ पर, इसके बाद आप फिर से दाहिने मुड़े हैं तो अब आप यहाँ पर। तो अब आप लास्ट में कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दक्षिण में। तो पहला तरीका तो हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका ट्रिक देखो, देखो इसका ट्रिक, जरा ट्रिक के बारे में समझो बेटा। यहाँ ट्रिक क्या होगी इस सवाल की, यहाँ समझें। देखें आपसे कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल पहले दिशा कौन सी दिया है, यहाँ पर दक्षिण। ठीक, आप कुछ देर बाद आप बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं तो एक बार लेफ्ट, आप फिर से बाएं मुड़ते हैं तो एक बार और लेफ्ट, फिर आप दाएं मुड़ते हैं तो यहाँ पर हो गया है राइट, एक बार फिर से दाहिनी ओर मुड़ते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा राइट। अब हम जानते हैं एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट हो जाता है कैंसिल। देखो कैसे, मैं आपकी ओर खड़ा हूँ, यह है मेरा लेफ्ट हैंड, हालांकि इस तरफ आपका राइट हैंड होगा लेकिन मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, यह है मेरा लेफ्ट हैंड। जब मैं एक बार लेफ्ट मुड़ूंगा तो मेरा फेस हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर मैं राइट टर्न ले लूँ तो राइट हैंड मेरा ये है, तो मेरा फेस फिर से जहाँ के तहाँ, यानी एक बार लेफ्ट टर्न लेना और एक बार राइट टर्न लेने का मतलब सेम डायरेक्शन। तो एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, एक लेफ्ट से एक राइट कैंसिल, बचेगा क्या, जीरो। तो इसमें हमारी प्रारंभिक दिशा क्या थी, दक्षिण। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, दक्षिण का दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखो, यहाँ लिखा है एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, वह फिर से दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। अब एम अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। चलो जल्दी से बताओ भाई, कुछ आसान से क्वेश्चंस हैं। अभी यही आसान क्वेश्चंस आपको कुछ कठिनाई के साथ भी मिलेंगे। जल्दी बनाइए और बताएं। बताओ बेटा, आइए देखें। एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, हमने ये चला दिया, एम पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। ठीक, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। चलो भैया बाएं मुड़ा और कितना चला है, 20 मीटर, ये चला दिया। ठीक, अच्छा बाएं मुड़ा 20 मीटर, फिर वह दाहिने मुड़ा और 20 मीटर चला। अच्छा देखो दाहिने मुड़ेगा और कितना चला है, 20 मीटर, ये चला दिया इसको 20 मीटर। फिर से वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, एक बार फिर से दाहिने मुड़ा और कितना चला है, 20 मीटर। ठीक, ये हो गया। अब एम अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। अब बताओ ये 20 और ये कितना है, 20 और 20 मिलकर टोटल 20 प्लस 20 मिलकर कितना हो जाएगा, 40 मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, 40 मीटर। क्लियर है बेटा, मन में कोई डाउट तो नहीं है किसी के। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखो। लिखा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है और दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा। चलो बताओ पश्चिम क्या हो जाएगा, जल्दी बोले। उत्तर पूर्व क्या हो जाता है, पश्चिम हो जाता है, और दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है। तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, चलो बताओ जल्दी से, पश्चिम क्या हो जाएगा, जल्दी से प्रयास करिए। चलो आ जाओ बनाते हैं जल्दी से। यहाँ ध्यान दो, हम सभी लोग जानते हैं दुनिया में 4 डायरेक्शन और 4 हमारी सब डायरेक्शन। ये देखो हमने यहाँ बना दिया है, ये हो गई हमारी सब डायरेक्शन। अब जरा यहाँ पर ध्यान दें, ये वाली डायरेक्शन होती है उत्तर, ये वाली होती है दक्षिण, ये वाली होती है पूरब, और ये वाली होती है हमारी पश्चिम। यही तो होती है। अब देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा समझें, ये वाली डायरेक्शन हो जाती है उत्तर पूर्व और ये वाली हो जाती है हमारी दक्षिण पूर्व। ठीक, अब इसके बाद ये होती है हमारी दक्षिण पश्चिम और ये होती है हमारी उत्तर पश्चिम। ये हो गया। अब देखो सवाल पर आते हैं, उत्तर पूरब क्या हो जाता है, पश्चिम। देखो हमने ये लिख दिया उत्तर पूर्व हमारा क्या हो जाता है, पश्चिम, ये बना दिया।
ठीक। और दक्षिण पूरब क्या हो जाता है? उत्तर। देखो दक्षिण पूरब क्या हो जाता है? हमारा उत्तर। दक्षिण पूर्व बदलकर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर। क्लियर। अब आपसे पूछा है फिर पश्चिम क्या हो जाएगा। चलो पश्चिम क्या हो जाएगा। आप जल्दी से आओ सवाल पर और सवाल के तरीके को समझें। देखें यहाँ सवाल का तरीका क्या कह रहा है? उत्तर पूर्व बदलकर क्या हो जाता है? पश्चिम। उत्तर पूर्व बदलकर क्या हो जाता है? हमारा पश्चिम। चलो उत्तर पूरब कहाँ है? ये। अब ये बदलकर क्या हो रहा है? पश्चिम। तो जरा यहाँ देखो, यहाँ से उत्तर पूरब से हम चलना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाना है? पश्चिम तक। तो यहाँ से यहाँ एक खाना, यहाँ से यहाँ दो खाने और यहाँ से यहाँ कितने हो जाएंगे? तीन। यानी हम माइनस में कितने खाने चले हैं? तीन। दक्षिण पूरब बदलकर उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूरब ये है, बदलकर उत्तर तो एक खाना। यहाँ देखो, यहाँ पर दो खाने और यहाँ पर कितने हो गए हैं? तीन। तो यहाँ से यहाँ कितना चले हैं? तीन। तो यहाँ से यहाँ भी कितना चलेंगे? तीन। पश्चिम को तीन खाने बदलना है, तो पश्चिम को तीन खाने बदलेंगे तो यहाँ से यहाँ एक खाना, यहाँ से यहाँ दो और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा? तीन। आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। चलो भैया, यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। दक्षिण पूर्व यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखो उत्तर पूरब से पश्चिम तक जाने में कितने खाने चले हैं? तीन, वो भी एंटी क्लॉक। दक्षिण पूरब से उत्तर तक पहुंचने में तीन खाने, वो भी एंटी क्लॉक। तो तीन खाने चलाएंगे पश्चिम को भी, वो भी एंटी क्लॉक। आंसर मिल जाएगा दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जल्दी से देखो और देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा। यदि एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है तो एम से एन किस दिशा में है? बताओ, बहुत आसान सवाल है, पूछा हुआ सवाल है परीक्षा में, पहले रिपीटेड है, आ चुका है। बताओ जल्दी से, एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है, तो एम से एन किस दिशा में है? चलो जल्दी बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी प्रयास कर लो और बताओ क्या सही आंसर होगा। एम बी के दक्षिण में है तो एम जो है वो बी के दक्षिण में है। लो ये बना दिया, एम हो गया है दक्षिण में। हम सभी लोग जानते हैं ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, ये होता है पूरब और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है? पश्चिम। चलो बी एन के पश्चिम में है, बॉम्बे वाला बी जो है वो एन के पश्चिम में है, तो बी जो है वो एन के पश्चिम में है, तो ये बना दिया। तो अब हमसे क्या कह रहा है? एम से किस दिशा में बी है? चलो एम से ये वाली, एम से किस दिशा में एन है? तो एम से कौन सी दिशा में एन होगा? ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऊपर वाली डायरेक्शन उत्तर और ये क्या होती है? पूरब। आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूरब कहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा है हमारा उत्तर पूर्व। एम से एन उत्तर पूरब दिशा में स्थित होगा। देखो ये जो आप देख रहे हैं, ये एम से एन कौन सी डायरेक्शन में होगा? उत्तर पूरब। क्लियर है बेटा? आ जाओ अगले वाले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? आपको डिस्टेंस पता करनी है स्टार्टिंग पॉइंट से, आपको बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से विमल अब कुल कितनी दूर है। जल्दी से बताओ बेटा क्या सही आंसर रहेगा अपने इस सवाल का। यहाँ जल्दी जल्दी प्रयास करो और हमें बताइए कि क्या करेक्ट आंसर है। चलो देखो, विमल पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है। आइए बनाते हैं, विमल पूरब की ओर कितना चला है? 20 मीटर, हमने ये चला दिया। अच्छा, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 मीटर, ये हो गया। फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा और कितना चला है? 20 मीटर। लो भैया, अच्छा वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? लो चलो, शुरुआती बिंदु ये है, लास्ट में खड़ा यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी
कितनी हो जाएगी 10 मीटर। कहाँ गया ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए चलो, बहुत आसान सवाल था। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर है और देखो क्या कह रहा है आपसे। मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है और 30 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, और वह फिर से बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? चलो बताओ जल्दी से, दूरी पता करनी है। जल्दी जल्दी प्रयास करते चलो और जल्दी जल्दी बताएं बेटा आपका क्या सही आंसर होगा इस सवाल में। डायरेक्शन वाले वीडियो आप देख चुके हैं, आप हमारे साथ क्लास में पढ़ चुके हो, तो आप जल्दी से बताओ कि क्या सही आंसर होगा यहाँ पर। बोलें बेटा। आइए बनाते हैं। यहाँ देखो मनीष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। देखो हमने ये चला दिया पूरब की ओर और 30 मीटर चलता है, ये चला दिया 30 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 50 मीटर, दाहिने मुड़ा और कितना चला है 50 मीटर। चलो ये हो गया भैया। और फिर से फिर बाएं मुड़ता है और 40 मीटर, बाएं मुड़ेगा और 40 मीटर, ये हो गया है 40 मीटर। लो भैया ये बन गया। और फिर से वह बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर से बाएं मुड़ा और 50 मीटर चला, तो ये चला दिया हमने इसे 50 मीटर। अब वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितना दूर है? तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 30, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 40 मीटर। जोड़ दो 30 और 40 मिलकर कितना होता है 70 मीटर। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 70 मीटर। 70 मीटर हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। आ जाओ जल्दी से अगले वाले सवाल को बनाते हैं। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 7। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली गई और फिर बाईं ओर मुड़ गई और 20 मीटर चली, और फिर मुड़कर उत्तर की ओर 30 मीटर चली। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? चलो बताओ जल्दी से, इस बिंदु से उसका घर अब किस दिशा में है? बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? जल्दी बताइए, कोशिश करो, प्रयास करें जल्दी से और बताएं हमको क्या सही आंसर होगा। बताओ बेटा जल्दी 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 बोलें। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर चली। चलो भैया ये बना दिया। यहाँ देखो ये बना दिया राधिका का घर और कितना चली है 50 मीटर, ये हो गया ठीक। अच्छा फिर बाईं ओर मुड़ गई और 20 मीटर बायां, ये हो गया है, और कितना चली है 20 मीटर, लो हो गया। अच्छा बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर, फिर मुड़कर उत्तर की ओर वह 30 मीटर चली, उत्तर की ओर 30 मीटर, लो ये बना दिया हमने 30 मीटर ठीक। इस बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? इस बिंदु से अब उसका घर, देखो घर ये था ठीक। राधिका अपने घर से, अब बिंदु से उसका घर किस दिशा में है? यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शन बनाते हैं। अब देखो ये वाली डायरेक्शन हमारी कौन सी हो जाएगी? ऊपर वाला उत्तर और ये वाला क्या होता है पश्चिम, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, उत्तर पश्चिम। देखो उस अंतिम बिंदु से अब राधिका का घर किस दिशा में है? तो आंसर होगा उत्तर पश्चिम। क्लियर है बेटा। आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल देखो। देखें मौली ने एक बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा की जो कि 5 फीट है ठीक है। उसने फिर अपने दाहिने तरफ 6 फीट की यात्रा की और फिर बाईं ओर मुड़ गया और 4 फीट चला गया। अंत में वह फिर से 6 फीट अपने बाईं ओर गया। वह बिंदु बी से अब कितनी दूर है? बिंदु बी से बताना है, ना कि ए से। चलो जल्दी बताओ, बिंदु बी से वह अब कितनी दूर है? बताओ जल्दी से बेटा क्या सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। बताइए जल्दी से कि क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। बोलो बेटा यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो मौली ने बिंदु ए से बिंदु बी तक की यात्रा की जो कि 5 फीट है। चलो हमने यहाँ मान लिया, यहाँ देखो हाँ अरुण वाला आ गया, अभी मौली वाला कर रहे थे। चलो कहाँ हो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 8। मौली ने बिंदु ए से, हमने मान लिया ए ये है और बी ये है। चलो
ए से बी, और ये कितना है 5 फीट। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ जल्दी से। ठीक, यात्रा की, फिर वह अपनी दाहिनी तरफ 6 फीट की यात्रा की। अच्छा, ए से बी तक अब दाहिनी तरफ गई है और कितनी गई है 6 फीट। ठीक, यात्रा की, फिर बाईं ओर मुड़ गया और 4 फीट चला, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है 4 फीट, तो ये हो गया है 4 फीट। क्लियर। अंत में वह फिर से 6 फीट अपने बाईं ओर गया, बाईं ओर कितना चला है 6 फीट, ये चला दिया, यहाँ पर ये हो गया 6 फीट। क्लियर। अच्छा, बाईं ओर चला, वह बिंदु बी से अब कितनी दूर है, बिंदु बी से अब कितना दूर है, तो बी से यही दूरी तो होगी। अब बताओ, ये वाली दूरी 4 फीट है, तो ये भी कितना होगा 4 फीट होगा। भैया करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 फीट, 4 फीट, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, चलो बताओ जल्दी से। शुरुआती बिंदु से अरुण अब कितना दूर है, जल्दी से प्रयास करो और बताओ। आंसर चाहिए हमको, जल्दी जल्दी कोशिश करो, जल्दी बताइए भाई क्या सही आंसर रहेगा अपने इस सवाल का। चलो, अरुण उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर, ये देखें हमने ये चला दिया 30 मीटर, उत्तर की ओर 30 मीटर चलकर बाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ये चला दिया इसको 40 मीटर। ठीक, वह फिर से बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ये चला दिया। ठीक, अच्छा, फिर अंत में वह बाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, बाएं मुड़ेगा 40 ये और 10 ये, तो 40 ये और 10 ये। ठीक, अच्छा 50 मीटर चलता है। अब अरुण शुरुआती बिंदु से कितना दूर है, बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अंतिम पॉइंट ये है, ये वाली दूरी हमारी कितनी होगी 10 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सबसे आसान सवाल, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर लिखा है 10 मीटर। शुरुआती बिंदु से अरुण 10 मीटर की दूरी पर है। क्लियर है। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चलो जल्दी से देखो और देखकर बताएं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सही आंसर होगा। चलो 10 वाला बनाओ पहले। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, लिखा है बालू का घर सैम से 300 मीटर दूर है। बालू सैम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है। चलो ठीक है। राजू बालू के उत्तर पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर रहता है। फिर राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति कहाँ है। चलो बताओ, राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति क्या है, जल्दी बताओ बेटा क्या सही आंसर होगा। आज के सेशन का हम लोगों का अंतिम सवाल है, जल्दी जल्दी प्रयास करो और बताते चलो कि क्या सही आंसर होगा। बालू का घर सैम के घर से 300 मीटर, बालू सैम के घर से, देखें यहाँ समझो, यहाँ इस सेंटेंस को, बालू सैम के घर से, यानी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना दिया है यहाँ पर सैम का घर। ठीक, अब कह रहा है बालू सैम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है। तो भैया देखो, दक्षिण पश्चिम ये, दक्षिण ये, पश्चिम ये, दक्षिण पश्चिम यही तो होगा। तो बालू सैम के घर से 300 मीटर दक्षिण पश्चिम में रहता है। तो यहाँ पर कौन रहता है, बालू, और कितना रहता है 300 मीटर। क्लियर। अच्छा, दक्षिण पश्चिम में रहता है। राजू बालू के उत्तर पूरब में 600 मीटर की दूरी पर है। राजू जो है वो बालू के उत्तर पूरब में, तो उत्तर दिशा ये और पूर्व दिशा ये हो जाएगा। ठीक, अच्छा राजू जो है वो बालू के उत्तर पूरब में, तो बालू के घर से उत्तर पूरब दिशा देखो ये होगी, और बालू का घर ये उत्तर और ये हो जाएगा पूरब। अब देखें उत्तर पूरब में 600 मीटर, 600 यानी 300 यहाँ और 300 यहाँ, यहाँ किसका घर हो जाएगा, राजू का, ये 300 मीटर यहाँ।
ठीक। चलो भैया, ये बना दिया, देखो 600 मीटर हो गया। अब आगे कह रहा है फिर राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति क्या है। राजू के संबंध में सैम के घर की स्थिति, तो राजू के घर से अगर हम देखें तो बेटा आपको दिखाई देगा यहाँ पर सैम का घर। राजू के घर से 4 दिशाएं आप बनाइए, तो नीचे वाला होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। इन दोनों के बीच से ये वाली दिशा हमारी क्या आ जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यहाँ पर सही आंसर होगा। देखो ध्यान दो, ये वाली दूरी कितनी है, 600 मीटर। यहाँ से पहले तो 300 ये और फिर 300 ये, तब जाकर कितना होगा 600 मीटर। ठीक। अब राजू के घर से सैम का घर, तो राजू के घर से देखकर बताना था, तो राजू के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा सैम का घर। इज दैट क्लियर? सबके मन में कोई डाउट तो नहीं है? तो चलिए भाई, आज के सेशन में इतना ही। कल आपके लिए कुछ और स्पेशल क्वेश्चंस के साथ मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर जरूर करते रहिए अपने वीडियो को, ताकि और भी विद्यार्थी इस क्लास का फायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अपने अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।